नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक ओम चैंटिंग के साथ एक प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आंखें बंद कर लें सभी, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। 3 बार ओम चैंटिंग, फिर प्रेयर करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें। इस प्रार्थना के साथ आइए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा योगा विषय है योग फॉर स्नोरिंग, यानी कि खर्राटे। इस शब्द से कोई भी अनजान नहीं है। हर घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य ही मिल जाता है जिसे रात को सोते समय स्नोरिंग होती हो, खर्राटे आते हों। ये वैसे तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लाइलाज भी नहीं है, बहुत आम बात है। ज़्यादातर लोगों को ये समस्या हो जाती है और परेशानी या बीमारी में तो जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये खर्राटे की जो समस्या है, इसकी वजह से खर्राटे लेने वाले को प्रॉब्लम कम होती है और जो इनके साथ होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये स्नोरिंग है क्या? क्या है ये खर्राटे? ये श्वास में आई रुकावट की आवाज़ है। श्वास लेते समय जो तकलीफ़ होती है, जो श्वास पूरी तरह से अंदर नहीं आ पाती, श्वास की जो नली है उसमें कोई घर्षण, जैसे कि गले या आपकी जीभ में जो मसल्स होती हैं उनसे एक टकराहट, जो वायु टकराती है और एक वाइब्रेशन होती है और एक आवाज़ निकलती है। श्वास लेते और छोड़ते दोनों ही समय आवाज़ आती है। वही श्वास की रुकावट की आवाज़ को हम स्नोरिंग या खर्राटे कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ट्रेन में सफ़र करते हुए या कहीं आप सफ़र कर रहे हों तो जो खर्राटे लेता है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से लेता रहता है। और प्रॉब्लम पैसेंजर्स को होती है, आगे पीछे उसके साथ वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। इस समस्या, ये ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ठीक नहीं की जा सकती, ये बहुत आराम से यह समस्या ठीक की जा सकती है। कभी कभी तो स्नोरिंग करने वाला मानने को भी रेडी नहीं होता कि मुझे ऐसा कुछ होता है, कोई आवाज़ आती होगी। यह आवाज़ बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही कर्कश और नापसंद आने वाली आवाज़ होती है। बहुत ही बैड साउंड होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी समस्या होती है, लेकिन इस समस्या को आराम से दूर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे घरेलू उपाय से इसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। योगा में तो 100% इसका समाधान है। इसलिए तो हम आज इस कार्यक्रम में योग है जीवन में यह समस्या लेकर आए हैं, कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। छोटे छोटे घरेलू नुस्खे आप करें, इससे आराम से इससे हम निजात पा सकते हैं। एक प्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा कारगर होता है इसको ठीक करने के लिए। अपने हाथों को ऐसे लें और अपने रिस्ट को अपने नोज़ के टिप पे रखें ऐसे,
और ऐसे अपनी बड़ी वाली उंगली बीच वाली फिंगर्स को जहाँ भी पहुँचती है इस पॉइंट को आप 30 सेकेंड्स प्रेस करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो इस तरह से 30 सेकेंड्स तक इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। इससे भी श्वास की समस्या और खर्राटे की समस्या में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। दिन में 2 से 3 बार इस पॉइंट को प्रेस करें और फिर इसका असर आप 1 हफ्ते में ही आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, इतना आसान सा उपाय है स्नोरिंग के लिए। और रात को सोते समय नाक में 2-2 बूंद बादाम का तेल डाल के अपने इस पॉइंट को दोनों नाक के नीचे साइड में इसको ऐसे ऐसे 10 से 30 सेकंड तक प्रेस करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। और जहाँ पे ये आज्ञा चक्र पे हम अपने 10 से 30 सेकंड तक यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसे घुमाते हुए क्लॉक एंटी क्लॉक 30 सेकंड्स तक कर सकते हैं। जहाँ आईब्रो का पॉइंट यहाँ ख़त्म होता है, आईब्रो ख़त्म होती है हमारी, यहाँ भी 10 सेकंड से 30 सेकंड्स तक आप प्रेस कर सकते हैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऐसे। और ये जो हमारी कनपट्टी है यहाँ पे टेम्पल, यहाँ पे भी आप 10 से 30 सेकंड प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ यहाँ पे चुंडी होती है, इस पॉइंट को भी आप 10 से 30 सेकंड प्रेस कर सकते हैं। और इस पीछे हमारी जहाँ से स्पाइन स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को भी आप 10 से 30 सेकंड प्रेस करें। और दोनों फिंगर्स को ऐसे, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को कोई ऑयल लगा के, कुछ भी लगा के, कोई किसी भी तरह का आप ऑयल लगा सकते हैं, बादाम का तेल, नारियल का तेल, कुछ भी, और 30 टाइम्स इसको ऐसे रब करेंगे। ये छोटे छोटे बादाम का तेल या देसी घी भी, अगर शुद्ध देसी घी का आपको कहीं से मिल जाए, गाय का शुद्ध देसी घी, तो उसे भी आप नाक में डाल सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स प्रेस करें, कानों की दोनों साइड ऐसे घर्षण करें और अपनी कान को ऐसे पकड़ के खींचें। इन सारी चीज़ों को करने से भी आपको स्नोरिंग में बहुत लाभ मिलता है। और एक कपोल शक्ति विकासक क्रिया कर सकते हैं, जिससे ENT की कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और स्नोरिंग में भी आपको बहुत राहत मिलती है। करते कैसे हैं? ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, अपनी 4 फिंगर्स को आपस में ऐसे मिला लेंगे और मुंह से श्वास भरेंगे। और मुंह से श्वास लेके आप अपने गाल को फुलाएंगे और नाक को बंद करके श्वास को होल्ड करेंगे और अपनी लिटिल फिंगर को चेस्ट से लगा के, जालंधर बंद लगा के श्वास को रोक लेंगे। कैसे करेंगे? और जितनी देर आप होल्ड कर सकती हैं उतनी देर आप होल्ड करेंगे। और श्वास लेना मुख से है, मुख से भर के अपने गाल को फुलाना है, लेकिन जब एक्सेल करेंगे, जालंधर बंद खोलेंगे, तो आप श्वास नाक से निकालेंगे, मुख से नहीं निकालना। लेना मुख से है और निकालना नाक से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 से 3 बार करेंगे, 3 बार करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको आपको श्वास होल्ड करने के लिए 10 सेकंड से स्टार्ट करें, एकदम से 30 सेकंड होल्ड करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह बात हम सभी को जानना चाहिए कि कम से कम 30 सेकंड्स अपने ब्रेथ को होल्ड करने की कैपेसिटी हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। यदि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमारे लंग्स स्वस्थ हैं, हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं, तो 30 सेकंड्स तक हम अपने ब्रेथ को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं कि नहीं,
इसको जांचने के लिए आप 30 सेकेंड्स अपने ब्रेथ को होल्ड करके चेक करें, होल्ड कर लें, आप देखते रहें, अपने वॉच को देखें या काउंट कर लें 1 2 ऐसे करके 30 टाइम्स आप काउंट करें और चेक करें कि आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं। यदि नहीं हैं तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, पहले 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन ब्रेथ को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग कभी ना करें जिन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई दिल की बीमारी है, या उनको चक्कर आते हों, या किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग ब्रेथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। यदि उन्हें होल्ड करना है तो अपने किसी योग गुरु की संरक्षण में करें, इसको सीखें, या अपने डॉक्टर की सलाह से करें। अपनी मर्जी से कभी भी अपने ब्रेथ को ऐसे लोग होल्ड ना करें, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा समस्या हो सकती है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, 100% स्वस्थ हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रेथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस अवश्य करें। 30 सेकेंड्स तो कम से कम हर किसी को आराम से ब्रेथ को होल्ड कर लेना चाहिए, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 1 मिनट तक आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ ब्रेथ को होल्ड करने की। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप 60 सेकेंड्स तक आराम से ब्रेथ को होल्ड कर पाएंगे। इससे भी आपकी लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और आपको स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप गंडुस कर सकते हैं। गंडुस होता है ऑयल पुलिंग। आप अपने मुख में पूरा ऑयल भर लें, सरसों का भी हो सकता है, नारियल का हो सकता है, जो भी ऑयल आपको पसंद हो आप अपने मुख में पूरा भर लें, और इस तरह से मुख को भर के 5 मिनट्स तक आप होल्ड करें, अपने मुख में रखे रहें। यदि स्टार्टिंग में 5 मिनट्स होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा पेन होने लग जाता है, तो हर कोई नहीं कर सकता, तो स्टार्टिंग में आप 1 मिनट 30 सेकेंड्स 1 मिनट जितना आप कैपेसिटी हो उतनी देर आप अपने मुख में रखें, और फिर उसको ऐसे करके सिंक में ऐसे करके, ऐसे मुख में भरा हुआ है अपना, ऐसे खोलना। आप देखेंगे कि बहुत सारा कफ आपका बाहर निकल जाएगा। गले से संबंधित ये स्नोरिंग होती है, गले से आवाज़ आती है, जीभ से आती है, नाक से आती है, 4 तरह से स्नोरिंग होती है। तो इस तरह की जो चारों चीज़ें हैं आपकी खुल जाती हैं, कफिंग होती है जो वो निकल जाती है, आपका कफ बाहर निकल जाता है। इससे भी आपको स्नोरिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। एक ये हो गई, और एक हो गया आधा ऑयल आधा पानी, दोनों को मिक्स करके आप पूरा मुख में ना भरें, इतना भरें कि थोड़ा सा मुख खाली हो, आप चला सके मुख, तो उसमें ज़्यादा पेन नहीं होता, उसको आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप हर दिन करें। इसकी प्रैक्टिस करने से मुख से संबंधित कोई भी बीमारी, नाक, मुंह, गले से संबंधित किसी भी तरह की समस्या ऑयल पुलिंग से, हिंदी में इसे गंडुस कहते हैं, इससे ठीक होती है। यदि आपको ये सीखना है और जानना है तो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड होता है ये कार्यक्रम, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और जानना चाहते हो कि और क्या वीडियो बनाएं, इसके लिए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इसके लिए अलग से एक और वीडियो हम बना सकते हैं, और भी दूसरा कार्यक्रम इसके ऊपर हम बना कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से यह सीखने को मिल जाए। तो ये क्रिया हो गई। एक होती है जल नेति, सूत्र नेति से भी आप अपने स्नोरिंग को ठीक कर सकते हैं। ENT से संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, गले की समस्या, नाक की समस्या, कफिंग की समस्या आप ठीक कर सकते हैं। इससे भी स्नोरिंग में भी तो फ़ायदा होता ही है, बाकी और भी ENT की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो इस तरह से आप करें और अपने स्नोरिंग को दूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2-3 क्रियाएँ बताई, उपाय बताए, घरेलू नुस्खे बताए जिससे आपकी स्नोरिंग ठीक हो सकती है। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप सूत्र नीति, जल नीति कर सकते हैं। जल नीति क्या होता है, आपको उकड़ू बैठना होता है, काग आसन में ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। यदि आप ऐसे बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे एक हाथ आपका घुटने पे होता है और एक हाथ में आप पॉट पकड़ते हैं। एक पॉट होता है, उसमें नली सी, टोटी सी लगी होती है, नेति पॉट होता है, जल नेति पॉट होता है, उसमें जल भरते हैं, उसमें गुनगुना पानी भरते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और ऐसे बैठ के आप ऐसे सिर टेढ़ा करके आप इस नाक में लगाएंगे। पहले आप चेक करेंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जिस स्वर से आपकी सांस चल रही है, राइट या लेफ्ट, जो भी ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, तो जैसे अब आपका पिंगला नाड़ी राइट से चल रही है तो राइट से स्टार्ट करेंगे, ईड़ा नाड़ी यानी बाएं से चल रहा हो तो आप बाएं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप लगाएंगे, सिर को टेढ़ा करेंगे, मुंह खोलेंगे, आप मुख से ही श्वास लेंगे, नाक से नहीं लेंगे, और एक
इस नाक से आप पानी डालेंगे, इस नाक से पानी निकलेगा। आधा लोटा मतलब जो पॉट है इधर से किया और आधा इधर से किया। इस तरह से भी आप इसे भी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप जल नेति करें। सूत्र नेति होता है, नाक से डालते हैं सूत्र और मुख से 2 फिंगर से बाहर निकाल के उसको घर्षण करते हुए, उससे भी आपके गले की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, कफिंग निकल जाती है, सारा कफ बाहर निकलता है, क्लीन हो जाता है। इससे भी स्नोरिंग में आपको बहुत फ़ायदा होता है। ENT से संबंधित प्रॉब्लम प्लस स्नोरिंग में आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप ये कर सकते हैं। और आप नस्यम कर सकते हैं रात में सोते समय। यदि आपको जल नेति या सूत्र नेति करना हो मॉर्निंग में, पेट साफ करने के बाद, आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद यह क्रिया करनी चाहिए। इससे पहले आपको रात में नाक में सरसों का तेल, बादाम का तेल, जो भी आपको सूट करता हो, या शुद्ध देसी घी आप अवश्य डाल के सोएं। इसको डालने के बाद ही मॉर्निंग में आप इस क्रिया को करें। इससे आपको स्नोरिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है और भी पूरे गले से संबंधित सारी समस्याओं का आपको निदान मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। आप ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप नभ मुद्रा करें। आप अपने टंग को, ये भी जीभ और गले से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो इसलिए नभ मुद्रा इसमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। आपको क्या करना है, अपने टंग को अपने ऊपर तालू में लगा लेंगे ऐसा, और मुख बंद कर लेंगे और ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे। दस सेकंड आपने होल्ड किया नभ मुद्रा में और 10 सेकंड जालंधर बंद लगा के होल्ड करेंगे। लेकिन जालंधर बंद वो लोग नहीं लगाएंगे जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो जालंधर बंद लगा लेंगे, 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे। रिलीज। 10 सेकंड्स आप नभ मुद्रा में गर्दन को ऊपर करके होल्ड करेंगे, 10 सेकंड्स आप जालंधर बंद लगा के होल्ड करेंगे। इन सारी क्रियाओं से आपको स्नोरिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। ये नभ मुद्रा, जालंधर बंद लगाना, सूक्ष्म व्यायाम गले का करना, ऊपर नीचे गले को करना, लेफ़्ट राइट शोल्डर की तरफ नेक को ड्रॉप करना, रोटेशन गले का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम 10 टाइम्स आपको अवश्य करना चाहिए। इन सारी क्रियाओं से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आप बीमार हों या आप स्वस्थ हों, आपको कोई समस्या हो या ना हो, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम तो हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है। सिर से लेकर पाँव तक हर अंग को एक बार हिलाना अत्यंत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ प्राणायाम और ये जो समस्या है इसके अकॉर्डिंग आपको योग करना चाहिए। ये बात हो रही है स्नोरिंग की, तो जिन्हें स्नोरिंग होती हो वो ये सारी क्रियाएं करें, उनको बहुत राहत मिलता है। लेकिन ये स्नोरिंग होती कैसे है, कारण क्या है इसके होने का, क्यों हम खर्राटे लेते हैं रात में? इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ही आपको खर्राटे आते हों। सबसे बड़ा कारण तो इसका होता है वज़न बढ़ना। अब गले के आसपास बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, जिसे सांस में टकराहट होती है, सांस लेने में मसल्स टकराती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं और बहुत ही बैड साउंड आती है, आवाज़ आती है, घरघराहट की आवाज़, सीटी की आवाज़, तो जिससे सामने वाले को, आसपास वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे ये बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी हो, लेकिन लगातार कई सालों तक, बहुत दिनों तक यदि स्नोरिंग होती है तो इससे मस्तिष्क और हार्ट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए यदि आपको स्नोरिंग होती हो तो इसे बहुत साधारण समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, इसका इलाज अवश्य करना चाहिए। और इलाज तो कितना आसान है, शुरू में तो आप ऐसे घरेलू नुस्खे और ऐसे योगाभ्यास से ही इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। और ये एक तो मोटापा और ये फैट जमना सबसे बड़ा कारण होता है। अल्कोहल लेना, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होती है। तो ये जो कारण है, अगर आप उस कारण को ही हटा देंगे तो अपने आप ही निवारण हो जाएगा, अपने आप ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, स्नोरिंग बंद हो जाएगी। एक तो हो गई मोटापा, फैट ज़्यादा होना,
नेक्स्ट दूसरा हमने बताया अल्कोहल ज़्यादा, धूम्रपान ज़्यादा करना, ज़्यादा सिगरेट जो पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, फेफड़ों पे बैड असर होता है और इससे जो है स्नोरिंग की समस्या बढ़ती है। तो आप ये भी छोड़ दें, ये भी एक समाधान हो जाएगा। और साइनस की जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सीलन वाली जगह में जो लोग रहते हैं, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। और बहुत ज़्यादा जिन्हें कफिंग की प्रॉब्लम होती है, नज़ला जुखाम सर्दी बहुत ज़्यादा होता रहता है, उन्हें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और बहुत सारी नाक की हड्डी बढ़ जाना, स्लीप एपिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्नोरिंग हो सकती है। तो इन सब कारणों को जब हटा देंगे तो स्नोरिंग की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वज़न कम करने वाले योगाभ्यास करें, वज़न कम करने वाले आप भोजन खाएं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम में आसानी होगी, ठीक करने में आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसी जो कारण है उस कारण को हटाने की कोशिश करें, अपने वज़न को संतुलित रखें, अपने आहार को संतुलित रखें और धूम्रपान और अल्कोहल से बचें। ये सारी चीज़ों को अपनाकर आप, और जो क्रियाएं मैंने बताई हैं, नस्यम जो भी हमने घर नुस्खे बताए हैं, वो सारी चीज़ें करके आप इससे 100% छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे आसन भी हैं, इसको आसन भी हम कर सकते हैं, घर नुस्खे करें और आसन करें। बहुत अच्छा एक आसन है सिंहासन। सिंहासन करने से क्या होता है कि हमारे ये जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी गले की, वो हमारी ग्लैंड्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं और गले की थायराइड से लेके किसी भी तरह की समस्या, स्नोरिंग या थायराइड की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। करते कैसे हैं इसे? बहुत आसान है। आप वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं, या आप अगर ऐसे बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन यदि पॉसिबल है, आप सक्षम हैं, तो आप ऐसे बैठ जाएं, अपने हाथों को इस तरह से बैठ जाएंगे और अपनी टंग को बाहर निकालेंगे, सांभे मुद्रा लगाएंगे, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है और आंखों को बड़ा करना है और पूरी टंग को बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ना है। इस तरह करके अपने थूक को निगलना है और गले की ऐसे मसाज करनी है। ऐसे मैंने एक बार किया, एक बार नहीं करना है, कम से कम 3 से 5 बार, 3 बार या 5 बार करना है। सिंहासन, सिंहासन करने से आपकी स्नोरिंग में बहुत फ़ायदा होता है, प्लस आपके गले से संबंधित हर तरह की समस्या ठीक होती है। तनाव, एंजाइटी, सिर दर्द, इन सब में भी आपको आराम मिलता है। सांभवी मुद्रा करने से हो सकता है कि आपको थोड़ा हेडेक हो सकता है, लेकिन लगातार इसको करेंगे तो आपका धीरे धीरे हेडेक भी ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको ज़्यादा ही हेडेक की प्रॉब्लम है तो सांभवी मुद्रा ना करें, आप सिर्फ सिंहासन करें। आप नॉर्मल देखिए ऐसे आँखों को, लेकिन आँखों को आप जितना बड़ा करेंगे इससे आपका तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है। आँखों को अगर बड़ा करके आप शेर जैसी शक्ति आती है। शेर कितना बहादुर होता है, आप ब्रेव बनते हैं, बहादुर बनते हैं। गले की समस्या भी ठीक होती है, तो स्नोरिंग ठीक होती है। तो इस तरह से सिंहासन 3 से 5 बार अवश्य करें। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। आप वो सारे आसन हम करते हैं इसमें जिससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स हमारे हेल्दी होते हैं। लंग्स हेल्दी होंगे, श्वास की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। कैसे करेंगे? उष्ट्रासन में आएंगे, ऐसे अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, या तो आप अपने फुट को बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर सकते हैं या ऐसे टोस को ऐसे खड़ा कर सकते हैं। ये जो लोग कर सकते हैं करें, और जो लोग पूरी तरह से अपने हील्स को पकड़ने में पॉसिबल नहीं, उनके लिए सक्षम नहीं हैं, वो हाफ भी कर सकते हैं। ऐसे खड़े होके श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, वापस आएंगे। ये उनके लिए है जो पूरी तरह से नीचे नहीं जा सकते। बाकी लोग ऐसे करेंगे, राइट हैंड से राइट हील को पकड़ेंगे, लेफ्ट को पकड़ेंगे और राइट हाथ से राइट को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड्स, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। इसे भी 3 से 5 बार करेंगे, 10-10 सेकेंड। कोई भी आसन हो,
एकदम से 1-2 सेकंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको कम से कम 30 सेकंड्स तो होल्ड करना ही करना चाहिए, मिनिमम 30 सेकंड्स, नहीं तो 1 मिनट। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो 3 से 5 मिनट भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड होल्ड करना है। स्टार्टिंग 10 सेकंड से करें, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। एकदम से 30 सेकंड से 1 मिनट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो 10 सेकंड से स्टार्ट करके आप 1 मिनट से 5 मिनट तक गंभीर समस्या, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मैक्सिमम टाइम होल्ड करें। होल्ड करने से मसल स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करके आप अपने ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, गले की सारी समस्याएं दूर होती हैं, विशुद्धि चक्र का विकास होता है और स्नोरिंग की समस्या भी दूर होती है, और पीठ की रीढ़ की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, कमर दर्द में भी आराम मिलता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कैसे करेंगे भुजंग आसन? लेट जाएंगे उल्टा और दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रखेंगे। इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग इसके वेरिएशन को कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए आप अपनी बॉडी से अपनी एल्बो को क्लोज करके नेवल तक के भाग को उठा सकते हैं। बस होल्ड 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, वापस। लेकिन ये आसन इस तरह से वो लोग कर सकते हैं जिन्हें कोई भी बैकएक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिन्हें बैकएक है, अगर वो ऐसे करेंगे तो उनका बैकएक बढ़ जाएगा, लेकिन जो रेगुलर करेंगे उनको बैकएक नहीं होगा। लेकिन अगर बैकएक हो चुका है तो आप इसको बहुत ही सावधानी से वेरिएशन के साथ और अपने योग गुरु से पूछ के उनकी देख रेख में ही करें। नेक्स्ट है भुजंग आसन का वेरिएशन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को मिला लेंगे। आप पैरों को खोल भी सकते हैं और बिल्कुल फ्लैट पीछे से फुट कर देंगे और ऊपर देखेंगे, और ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे करने से आपको कंधों में दर्द आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसे रोल करते हुए ऐसे पूरे चेस्ट को खोलेंगे, कंधों को खोलेंगे और 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और यदि आपको कमर में दर्द हो तो आपको पूरा ऐसे थाई तक अगर आप थाई तक उठा लेंगे तो आपकी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और यदि आप कमर दर्द में ऐसे उठाएंगे तो आपकी कमर का दर्द बढ़ सकता है। वापस आएंगे। अभी हमने कुछ आसन किए स्नोरिंग के लिए, स्नोरिंग को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन करते हैं। अभी हमने भुजंग आसन करके दिखाया। अच्छा, कैसे पता चलता है कि किसी को खर्राटे आते हैं, कि क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं? किसको कहेंगे कि खर्राटे आ रहे हैं, स्नोरिंग है, ये क्या है? रात को सोते समय श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए जो साउंड आती है, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही बैड साउंड आती है, बिल्कुल भी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इस साउंड को ही खर्राटे कहते हैं। ये साउंड आ रही है, आप समझ जाओगे इन्हें खर्राटे आ रहे हैं, इन स्नोरिंग हो रही है। तो ये एक लक्षण है। श्वास लेते और छोड़ते समय आवाज़ आती है। श्वास लेते लेते अचानक से रात में श्वास रुकने लग जाती है। कभी कभी तो श्वास लेते लेते इतनी घबराहट होती है श्वास रुकने से कि जिसको स्नोरिंग होती उठ के बैठ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं, घबराहट सी हो जाना। तो ये वैसे तो बहुत आम है, नॉर्मल है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक ये चलता रहा लंबा, तो ये बहुत घातक भी हो सकता है, गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है। तो इसे हल्के में ना लेके इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज यही है जो मैं बता रही हूँ, ऐसे इलाज कर सकते हैं हम। सीधे सोने पे ज़्यादा खर्राटे आते हैं, तो जब खर्राटे आएँ तो जिसे आते हों उसे करवट हो जाना चाहिए, लेफ़्ट या राइट। अगर करवट लेके सोएंगे तो इमीडिएटली इंस्टेंट खर्राटे बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है कि सीधा होने में आवाज़ आती है, साइड हो गए तो आवाज़ बंद हो जाएगी, खर्राटे बंद हो जाएंगे।
तो इस तरह से रात में तो ऐसे पता चलता है, आवाज़ आती है, घबराहट सी हो जाती है, उठ के बैठ सकता है स्नोरिंग करने वाला, और इसकी वजह से नींद खराब हो जाती है। कभी कभी इसकी वजह से उठ के बैठ जाने से, श्वास घबराहट होने से, श्वास प्रॉपर ना लेने से नींद खराब हो जाती है। तो इसका असर क्या होता है कि मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं ऐसे लोग, तो उन्हें क्या होता है, सुस्ती रहेगी, कहीं ध्यान नहीं लगेगा किसी काम में, कंसंट्रेशन नहीं आएगा, और सारे दिन लेथार्टिक सा फील होगा, एकदम डिजीनेस लगेगी, और बिल्कुल थकान सा फील होगा उन्हें, और बिल्कुल भी तरोताजगी नहीं रहेगी उनके अंदर, और वो किसी भी काम को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है स्नोरिंग वाले को तकलीफ़ होती है, और दूसरों को भी पता चलता है, और जिन्हें होती है वो भी समझ सकते हैं कि स्नोरिंग की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को, उसके कारण को देखते हुए उसके निवारण को कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अभी हमने भुजंगासन किया था। अब हम वो सारे आसन जो लंग कैपेसिटी बढ़ाती है, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, वो सारे आसन हमें इसमें बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट हमारा आसन होगा धनुरासन। धनुरासन स्नोरिंग के साथ हमारे किडनी की प्रॉब्लम्स में भी लाभ पहुंचाता है। तो जिन्हें किडनी की भी समस्या है वो भी धनुरासन करें, भुजंगासन करें। तो कैसे करते हैं धनुरासन? पेट के बल उल्टा लेट जाते हैं, पेट के बल उल्टा लेट के अपने दोनों पैरों टखनों को पकड़ लेते हैं। यदि आपको लीवर की समस्या है तो ऐसे प्रेस करके कुछ देर होल्ड करें, ऐसे दोनों पैरों को, दोनों हील्स को अपने हिप के ऊपर रख के प्रेस करेंगे और 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सिर को भी उठाएंगे। 10 seconds hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। इसके बाद अष्टांग नमन। अष्टांग नमन आसन से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स ठीक होती है, स्नोरिंग में फ़ायदा मिलता है। कैसे? सूर्य नमस्कार का ये आसन है। सूर्य नमस्कार का छठा आसन है ये अष्टांग नमन। 8 अंगों से सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। कैसे करेंगे? पहले पर्वत आसन में जाएंगे। पर्वत आसन से दोनों घुटनों को नीचे करके, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट को रख के, हिप को होल्ड करके 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। अष्टांग नमन 8 अंगों से सूर्य को नमस्कार करते हैं। इससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और स्नोरिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। दोनों घुटनों को नीचे और अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में ले जाएंगे, हिप को उठा के 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे ऐसे। वापस इस तरह से अष्टांग नमन, इसे भी 10 सेकेंड, मिनिमम 10 सेकेंड से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, हमारी श्वासों की हर तरह की समस्याएं ठीक होंगी और स्नोरिंग भी ठीक होगी। जितने भी हमें लंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाले अभ्यास है अवश्य करना चाहिए। दोनों हाथों को फैलाते हुए पीछे श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से
अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अपनी सांसों की गति को ठीक करेंगे। और नेक्स्ट है, ये दोनों एल्बोज को मिला लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे से स्कैपुलास को मिलाने की कोशिश। इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको करने से भी हमारी श्वासों की समस्या ठीक होती है और श्वास जब प्रॉपर हमारे अंदर जाएगी, विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी रुकावट के, जब हम प्रॉपर सांस लेंगे तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके साथ और बहुत सारे अभ्यास हैं। हृदय गति, खड़े होके अपने हाथों को आगे पीछे करते हुए पैरों को उठाना, जैसे हृदय गति कहते हैं, इंजन दौड़ कहते हैं, ये कर सकते हैं। कार्डियो कर सकते हैं, लेकिन वही लोग करेंगे जिन्हें कोई दिल की समस्या ना हो, कोई बीपी की प्रॉब्लम्स ना हो, वो लोग ये कर सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी तक सब बताया वो हर कोई कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय बताया है मैंने, बहुत सरल सरल से अभ्यास बताए हैं, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत ही कमज़ोर है, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप बिल्कुल भी यूट्यूब देख के या वीडियो देख के, टीवी देख के ये सारी चीज़ें ना करें। जो बहुत आसान है वही करें, बाकी चीज़ें आप अपने योग गुरु या अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। कभी भी कुछ भी देख के बिना अनजान, बिना किसी उसके प्रूव के कि आपने बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने देखा और आपने किया, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना किसी की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से आप ये सब ना करें। सारे आसन, सारी प्रैक्टिस आप किसी योग गुरु की देखरेख में ही किया करें। तो ये जो आसन अभ्यास हमने बताएं, ये आप करें और अपनी स्नोरिंग की समस्या से राहत पाएं। बदले जीवन।